अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 3 और 5 का लेसन नंबर 37 करेंगे। ऑनवर्ड जाएंगे, 4 लेक्चर हम इसमें ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपके फाइनल टर्म प्रिपरेशन है। तो लेसन नंबर 37 का टॉपिक है जी बुलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो हम साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाएंगे, हाईलाइट भी करते जाएंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है जी आपके पास, व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग बेसिकली है क्या? मैं अगर आपको बताऊं बुलिंग इन उर्दू कि बुलिंग है क्या, बुलिंग एक ऐसी, यूँ समझ लें कि रैगिंग होती है ना स्कूल्स में। एक बच्चा जिसके पास ज़्यादा पावर है वो अपने से कमतर पावर के कमतर ताकत वाले बच्चे को दबाता है, उसे तंग करता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये बुलिंग होता है। अगर हम आगे चल के इसकी फुल डिटेल में देखेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बुलिंग या आपके पास आ सकता है जी, हाउ बुलिंग अकर। क्वेश्चन आपके बनता है जी बुलिंग कैसे की जाती है? तो याद रखें, बुलिंग अकर व्हेन पर्सन विलफुली, चाहते हुए, एंड रिपीटेडली, बार बार दोहराते हुए, एक्सरसाइज एक काम करता है, विद पावर, एक्सरसाइजेज पावर, अपनी ताकत को आजमाता है। एक इंसान खुद चाहते हुए बार बार अपनी ताकत को आजमाता है, किस पर? याद रखें, ओवर अनदर विद हॉस्टाइल, वो इंसान जो उसके पास कैद होता है, जिसे उसने अपने अंडर किया होता है, और मलिशियस इंटेंट, और उस मासूम इंसान को साथ बुरा रवैया इख्तियार करता है, अपनी पावर को अपनी ताकत को बार बार आजमाते हुए चाह कर, ये नहीं कि अनविलिंगली, विलफुली, अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए। जो एक इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है वो किसी को तंग करे, बहुत ज़्यादा तंग करे। कुछ बच्चे खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो जो जिस इंसान पे वो बार बार अपनी एक्सरसाइज करता है अपनी पावर को, वो इंसान हॉस्टाइल कहलाता है, या उसे हम कहते हैं मिलिशियस इंटेंट, यानी एक बेचारा सा इंसान। डायग्राम देखते हैं जी, व्हाट इज बुलिंग। क्वेश्चन आता है जी, द साइकिल ऑफ बुलिंग। अब हम बताते हैं कि बुलिंग होता क्या है। फर्स्ट पे आएगा जी बुली, यानी कि वो इंसान जो जुल्म कर रहा है, बेसिकली विक्टिम, जिस पर जुल्म हो रहा है। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ये यूं चलेंगे। ये जो डिसंगेज में एंगेज होता है ये एक अलग बनेगा। अब हमारे पास दो पार्ट्स आ गए। फर्स्ट पे बुले, यानी कि बुली जो कर रहा है जुल्म। बी पे है जो उसके फॉलोअर हैं, यानी उसके साथ जो मिले हुए लोग हैं, जो उसकी मदद कर रहे हैं उस ज्यादती को करते हुए। स्पोर्टर, यानी उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है तुम उसे मार रहे हो तो मारो, मतलब एक उसे बार बार कह रहे हैं कि मारते जाओ मारते जाओ, वो खुश कर रहे हैं उसे भी। हम जब डी पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे पैसिव सपोर्टर सीम टू लाइक द बुलिंग डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट। अब ये वो लोग होते हैं जो डी पर हैं कि जिन्हें पसंद है बुलिंग करना, यानी कि किसी को मार पड़ रही है फाइन, वो उन्हें पसंद आ रहा है लेकिन वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड हम देखते हैं विक्टिम, जिस बेचारे पे जुल्म हो रहा है। अब ये बुलिंग अगर स्कूल लेवल पे देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब एक, अगर यूँ मैं कह लूँ कि एक अमीर बच्चा है, काफ़ी गरूर है उसमें, अपने से बच्चों को, अपने साथ के बच्चों को कम तर समझता है, तो उसका जब जी चाहेगा उठेगा उसकी बुक उठा के फाड़ देगा। अब वो जब बुक उठा के फाड़ रहा है उस बच्चे की, तो उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स बैठे हैं वो उसे कह रहे हैं ओके फाइन गुड, करते जाओ करते जाओ। ऑन द अदर हैंड जो विक्टिम है वो बेचारा डिफेंडर है, डिसलाइक द बुलिंग एंड ट्राइज टू हेल्प द विक्टिम। ओके, विक्टिम बेचारा कर होता है मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर हमारे पास जब जी में अगर आता है, या पूरा साइकिल हम कंप्लीट करें इसका, तो ई पे हमारे पास आता है जी डिसएंगेज ऑन लुकर। ओके, हो रहा है फाइन। यहाँ पर था कि वो लोग देख के रहे थे, उन्हें खुश हो रहे थे, बट वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। ये है वो जो नज़रअंदाज कर रहे हैं इस सारी चीज़ को। एफ पे हमारे पास आता है जी पैसिव डिफेंडर, डिसलाइक द बुलिंग बट डज नॉट शो ओपन डिफेंस। अब ये वो लोग होते हैं, कुछ लोग, अगर हम पूरा प्रॉपर चेक करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आ गए। पहला वो जो कर रहा है जुल्म, दूसरा वो जो उसके साथ हेल्प कर रहे हैं, तीसरा जो सपोर्ट कर रहे हैं, फोर्थ है जो सॉरी फोर्थ वो है जो कि देख तो रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बट उसमें अमल दखल नहीं दे रहे, बस खाली उसे देखते जा रहे हैं। ई पर हमारे पास आ जाता है जी डिसएंगेज ऑन लुकर, यानी कि देख के फाइन करके आगे चले गए।
एफ पे हमारे पास आता है जी पैसिव डिफेंडर। अब पैसिव डिफेंडर बेसिकली होते क्या हैं? वो लोग जो बुलिंग को पसंद तो नहीं करते बट वो शो भी नहीं करते उसके खिलाफ डिफेंस, यानी कि वो उसे ये भी नहीं कहते कि ना करो। ओके फाइन, जा रहा है जाने दें। जी पर है जी डिफेंडर। पैसिव डिफेंडर था, यानी कि वो डिसलाइक तो कर रहे थे बट शो नहीं कर रहे थे अपना डिफेंस। बट जब डिफेंडर की तरफ हम चलते हैं तो वो डिसलाइक कर रहे हैं बुलिंग की और ट्राई कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं विक्टिम की, और बेचारा विक्टिम तो दरमियान में फंस गया। अब बुलिंग में बेसिकली होता क्या है, अब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बुलिंग के बारे में। इंसल्टिंग, इंसल्ट करना किसी को टीज करना, किसी को वर्बली फिजिकली अब्यूज करना, थ्रेटिंग करना यानी कि उसे डराना, ह्यूमिलेटिंग करना, उसे जलील करना यूँ कह लें, हरेसिंग और मोबिंग, ये सारा कुछ करना यानी हरेस करना, मोब करना, डराना, धमकाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जी बुलिंग में। अब टाइप ऑफ बुलिंग क्या है? शॉर्ट एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है जी। व्हाट इज डायरेक्ट बुलिंग? डायरेक्ट बुलिंग इज यूज व्हेन वर्बल एंड फिजिकल एग्रेशन इज यूज टू हार्म अ स्टूडेंट। अब ये डायरेक्ट बुलिंग क्या होती है? इसमें इंसान जुबान से और जिस्मानी तरीके से अपने साथ के स्टूडेंट को डराता है, अग्रेशन शो करता है। अब अगर मैं बात करूँ टीचर की, अगर टीचर बुलिंग कर रहा है तो वो स्टूडेंट को मारेगा, उसे बुरा भला कहेगा, उसे मारेगा, तो वो उसने हार्म किया स्टूडेंट को। इनडायरेक्ट बुलिंग में क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट बुलिंग में थ्रेट्स आ जाते हैं, यानी धमकियां देना, इंसल्ट करना। अब वो मार तो नहीं रहा, बच्चा हर्ट तो हो रहा है बट वो मार नहीं रहा उसे। अब वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसे थ्रेट कर रहा है, उसकी नाम गलत शलत ले रहा है यानी नेम कॉलिंग कर रहा है, स्प्रेडिंग रूमर्स उसके बारे में गलत बातें फैला रहा है, राइटिंग हार्टफुल ग्राफिटी, इनकरेजिंग अदर्स नॉट टू प्ले विद पार्टिकुलर स्टूडेंट, यानी कि उसके बारे में बुरी बुरी बातें लिख रहा है, दूसरों को इनकरेज कर रहा है कि वो उसके साथ ना खेले। अब जो इनडायरेक्ट बुलिंग होती है ये पर्पसफुली की जाती है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है पर्पसफुल एक्शन बुलिंग में क्या है, तो याद रखें इनडायरेक्ट बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान सोच समझ के करता है, इसके पीछे पर्पस होता है और इसके नतीजे में सोशल एक्सक्लूजन और डैमेज टू द स्टूडेंट स्टेटस और रेपुटेशन इन अटेम्प्ट टू गेट अदर टू नॉट सोशलाइज विद विक्टिम। अब इसके नतीजे में क्या होता है? इनडायरेक्ट बुलिंग इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर्म। इसमें ये पर्पसफुल एक्शन होता है और जो विक्टिम बेचारा होता है वो सोशलाइज नहीं रहता, उसके नतीजे में, इस बुलिंग के नतीजे में वो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मजरू हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, या यूँ कह ले कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो एक अलोननेस में आ जाता है। कोई उसके साथ खेलेगा नहीं क्योंकि उसके बारे में काफ़ी रूमर्स फैला हुआ है, या बच्चे डरेंगे कि इसके साथ खेला तो उसके भी हम दुश्मन, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बुलिंग के क्या क्या हो सकते हैं। बुलिंग कैन हैव सीरियस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। याद रखें ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बुलिंग इज़ अ वेरी 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 हाई सिन। अगर हम कहते हैं ये गुनाह है, अब देखिए इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, असरात क्या हो सकते हैं बच्चे पर। बुले, विक्टिम और स्कूल कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, अब बेचारा जो विक्टिम होगा जिसके ऊपर बुलिंग की गई है वो करेगा, उसके ऊपर जो अफेक्ट्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, इमोशनल हो जाएंगे, एकेडमिक होंगे, बिहेवियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरात सारी ज़िंदगी के लिए एक असरात रह गए कि उसे किसी बच्चे ने इतना टीज़ किया कि वो इमोशनली हर्ट हो गया, उसने पढ़ना छोड़ दिया, उसका बिहेवियर ख़राब होना शुरू हो गया। सो ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स उस पर हुए। अगर हम बात करते हैं जी जो स्टूडेंट, जो विक्टिम है, अब विक्टिम को यहाँ कहा गया कि जिस पर टारगेट किया गया, अब किसने टारगेट किया था? पुलिस ने। उसने कहा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करना स्कूल वर्क पर। याद रखें जिस बच्चे पर जुल्म किया जा रहा होता है बाय पुलिस, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते अपने स्कूल वर्क पर, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, वो टेंड टू मार्जिनल टू पुअर, यानी कि या तो वो मार्जिन स्टूडेंट होते हैं, फिर एकदम से जब वो बुलिंग का शिकार होते हैं पुअर पे चले जाते हैं, नथिंग, हर चीज़ को ज़ीरो पे ले आते हैं। अब जो बुलेट स्टूडेंट होते हैं वो फील करते हैं एनजियस, एंड द एंजाइटी में in turn produce a variety of physical and emotional एलिमेंट्स।
अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट जिन पर अफेक्ट हुआ, वो एक उनके अंदर एक एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से वो फिजिकल इमोशनली काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं और वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं स्कूल से, बिकॉज वो हर चीज़ से डर रहे होते हैं। उस बच्चे के हाथों वो काफ़ी तंग आए होते हैं। अब हम टीचर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट तो किया, स्टूडेंट ने स्टूडेंट के साथ जुल्म किया, फाइन। अब टीचर कैसे स्टूडेंट पे जुल्म कर सकते हैं? टीचर एज अ, अगर रोल ऑफ टीचर एज अ बुलीज तो देखें तो हम कह सकते हैं कि टीचर अपने पावर को शो करते हुए बच्चों को पनिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ रेडिकुलस बिहेवियर रखते हैं, बुरा बिहेवियर करते हैं। टीचर बुलिज्म, ये याद रखें कि जो टीचर का बुलिज्म होता है ये प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस होता है, यानी कि एक बुरी चीज़ है टीचर्स के लिए। अगर कोई टीचर ये सब कर रहा है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने स्टूडेंट के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ। सो वो एक टीचिंग के अंदर तो ना आया ना, वो एक जुल्म के अंदर आया। इसमें ह्यूमैनिटीज़ की बहुत ज़्यादा, यानी कि इंसानियत की तज़लील होती है, स्टूडेंट के अंदर सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स अक्कर होते हैं। बुलिंग एक गुनाह है तो और इससे हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम बात करते हैं जी टीचर्स को बुलिज्म के बारे में कितना पता होता है। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बुलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि बुलिज्म बेसिकली होता क्या है। अब टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो जानें कि कैसे बात की जाती है बुलीज से और उनके टारगेट से। अब टीचर ये तो नहीं कि एक बच्चा मार रहा है, टीचर उस विक्टिम को डांटना शुरू कर देंगी। तो ये टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि किस पे जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है। जो जुल्म कर रहा है, जिसे हम बुलीज कह रहे हैं, उसे कैसे बात करनी है, उसे कैसे ठीक करना है, उसे सेटल करना है, उसे मैनेज करना है, और जिस पे जुल्म हो रहा है उसे कैसे क्योर करना है, और स्कूल की पॉलिसी कैसे बनानी है बुलिंग के ऊपर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब लेसन नंबर 38 पे हम चलते हैं जी, बुलिंग प्रिवेंटिव प्रोग्राम। टॉपिक नंबर 223, इनफेक्टिव बुलिंग प्रिवेंटिव प्रोग्राम। अब हम देखते हैं जी ऐसे कौन से जो थे वो जिनके बारे में हम कह सकते हैं वो प्रोग्राम थे जो इनअफेक्टिव थे, बुलिंग प्रोग्राम थे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, peer mediation strategy, group therapy that focus on increasing self-esteem has been shown to relatively ineffective with bullies. अब ये वो प्रोग्राम थे जिन्होंने बुलीज पे कम ही असर किया, यानी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन पे अगर कॉन्फ्लिक्ट बनाए गए, रेजोल्यूशन की गए, बट उनका नो फाइन, आई एम फाइन। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यूँ कह ले कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जान के और उन एक तजिया रखा उन्होंने, पीर मेडिटेशन की, यानी फ्रेंड्स स्ट्रेटजीज अपनाई गई, बट ये सारी की सारी इनफेक्टिव रहीं। बुलिंग बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम पावर इम्बैलेंस rather than deficient in school skills. अब बुली जो होते हैं वो उन्हें अपने गरूर होता है। यहाँ पे इस पूरी बात को ये कहा गया कि बुली जो होते हैं वो इसलिए नहीं बुली करते, मतलब बुलिंग करते हैं कि उनके अंदर कोई कमी रह गई या स्कूल सोशल स्किल्स उनके पास इतने ज़्यादा नहीं, वो इसलिए करते हैं कि उनके पास ज़्यादा पावर है, उन्हें इस बात का गरूर है कि वो ये सब कर सकते हैं, और विक्टिम बेचारे को वो समझते हैं वो उनके सामने च्यूंटी है, कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 224, इफेक्टिव बुलिंग की तरफ ही अभी चल रहे हैं। अभी अब जो हमने बात की कि कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जिनकी वजह से जिन्होंने असरात नहीं दिए बुली पर, एक था जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दूसरा पीर मेडिटेशन था, तीसरा ग्रुप थेरेपी थी, बट इसने कुछ भी अफेक्ट नहीं किया। बुलिंग बिहेवियर जो था वो क्योंकि उसके पावर ऑफ इम्बैलेंस की वजह से था, ना कि उसकी किसी खामी की वजह से था। वो बुली जो था वो चाहता था वो मैनिपुलेट करे हर सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, रिएक्शन ऑफ द विक्टिम, दस हैव अ गुड कमांड ऑन अ सोशल स्केल। अब बुलीज क्या करते हैं, उन्हें एक क्यों कह ले कि उन्हें सुकून मिलता है जब वो देखते हैं कि उनके सामने जो विक्टिम है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है। अगर वो उन्हें मार रहा है तो वो रो रहा है तो वो खुश होंगे, उसे और अजियत देंगे। वो समझते हैं कि हम पूरी दुनिया को ऐसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अफेक्टिव बुलिंग प्रिवेंटेशन प्रोग्राम शुड एम टू, हम आगे चल के पढ़ेंगे कुछ बुलीज या कुछ विक्टिम ऐसे होते हैं जो एट सर्टेन टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो खुद एक पावर में आते हैं तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं बुलिंग को, बट इट इज़ अबाउट 20% की रेशियो, बट ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब वो हम देखते हैं जो अफेक्टिव बुलिंग प्रिवेंटेशन प्रोग्राम है जिनमें उनमें क्या क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए।
चेंजिंग द कल्चर एंड क्लाइमेट ऑफ द स्कूल, अब स्कूल को अपना कल्चर और क्लाइमेट चेंज कर देना चाहिए. डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दैट टारगेट बुलीज, विक्टिम, बायस्टैंडर्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं जो टारगेट करे बुलीज को, विक्टिम्स को, बायस्टैंडर यानी उसके हेल्पर्स को, उसकी फैमिलीज को, उसकी कम्युनिटी को. फिर हम देखते हैं जी क्लासरूम लेवल पर कैसे किया जा सकता है. Classroom level intervention targeting teacher and other adults in the school. Student level intervention that target classroom level पर अगर हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन आता है जी what is classroom level intervention या which process is involved in classroom level intervention targeting teachers and other adults in the school. अब ये वो स्ट्रेटजी है जो टारगेट करेगी उन टीचर्स को जो बुली बने हुए हैं यानी कि जो जुल्म कर रहे हैं या उन अडल्ट्स को कि सीनियर्स ही जूनियर्स पर जुल्म करते हैं. तो उन बच्चों को उन अडल्ट्स को करेगा स्कूल के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं. स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन में क्या होगा जी, एक ख़ास इंसान पर या ग्रुप ऑफ विक्टिम पर या एक बुलीज पर या ग्रुप ऑफ बुलीज पर ये टारगेट करते हैं. फुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रिवेंटेशन प्रोग्राम. अब आगे चलते हैं जी कैसे हम अफेक्टिव बना सकते हैं. ओके गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अफेक्टिव बुलिंग प्रिवेंटेशन प्रोग्राम को कैसे किया जाता है. अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्कस आता है तो डिस्कस करें, अदरवाइज आपको सिंपल बताना है तो आप यूँ करेंगे कि ये एम्स है. इसमें हम लोग एम्स की बात करते हैं और यहाँ पर हम क्लासरूम इन्वेंटेशन लेवल इंटरवेंशन, स्कूल लेवल, स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन, ये दो देंगे पॉइंट्स. फिर फुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिवेंटेशन प्रोग्राम लिखेंगे, अवॉइड मॉडिफिकेशन लिखेंगे अगर डिस्कस नहीं आ रहा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं जी इफेक्टिव प्रोग्राम बुलिंग प्रिवेंटेशन प्रोग्राम क्या हैं. अब लेकिन फुल एग्जीक्यूशन यानी कि उसका पूरा अमल होना चाहिए, जो चीज़ है उससे पूरा एग्जीक्यूशन उसकी होनी चाहिए स्कूल्स लेवल पर. मॉडिफिकेशन को रोक दिया जाए, ये नहीं कि इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी जाए, नहीं. कुछ केसेस में होता है बट जब ये मॉडिफिकेशन होती है तो इम्प्रूवमेंट रुक जाती है. याद रखें जब ये मॉडिफिकेशन की बात की जाती है तो इंटरवेंशन रुक जाती है. अफेक्टिव बुलिंग प्रिवेंटेशन प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड टू द फॉल वाटर डाउन, यानी कि कहा ये क्या, वाटर डाउन का मतलब ये होता है कि ऊंचाई से जब पानी नीचे आता है और जब तक वो कंप्लीट नीचे नहीं आ जाता तब तक वो रुकता नहीं है. सो हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूशन को हम इस तरह लेते हैं कि जैसे पानी ऊपर से नीचे आने तक जब तक वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो रुकता नहीं है. इसी तरह फुल इसकी करनी चाहिए एग्जीक्यूशन. मॉडिफिकेशन को मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन डाइल्यूट इफेक्टिवनेस होती है जी ऑफ द इंटरवेंशन, और अगर इंटरवेंशन की बात करते हैं तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट रुक जाती है. एक और हमारे पास ये इम्पोर्टेंट था कि इंटरवेंशन ऑफ प्रिवेंशन मस्ट बी. अब इंटरवेंशन बेसिकली क्या हुए, मॉडिफिकेशन की हमने यहाँ इंटरवेंशन की बात की. अब इंटरवेंशन के अंदर क्या चीज़ आई, वेल टेस्टेड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए यानी कि स्टैंडर्ड उसके अंदर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड इन द लेसन प्लान एंड स्टूडेंट मटीरियल. 3 चीज़ें हैं जी इसमें, वेल टेस्टेड, स्टैंडर्डाइज होता है, रिफ्लेक्टेड इन लेसन प्लान एंड स्टूडेंट मटीरियल. टॉपिक नंबर 227 होल स्कूल अप्रोच इन बुलिंग प्रिवेंशन. अब स्कूल अप्रोच बेसिकली कैसे हम कह सकते हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो इसमें आ सकती हैं, इंसान को दिमाग में रखनी चाहिए स्कूल लेवल पर स्कूल अप्रोच के अकॉर्डिंग. प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, इसमें याद रखें एक और अगर हम बात करते हैं बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम की तो ये सक्सेसफुल तब है जब पूरी स्कूल कम्युनिटी उसके साथ इंगेज होगी, कमिटेड होगी और इन्वॉल्व होगी. प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन की बात हो सकती है जी, दिमाग में रखें प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन कैसे होता है, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस कैसे होगी, करेक्टर एजुकेशन कैसे करेंगे, बुलिंग एंड साइबर बुलिंग प्रिवेंशन इंटरवेंशन, हेल्दी चॉइसेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. मोरएवर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम. अब एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है कि वो शो करे कि वो सपोर्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को. फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए और भी बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं. द प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल करिकुलम.
Parenting and bullying. Up topic number 228, parenting style have a strong impact on a children development. अब बच्चों पर उनके माँ बाप का असरात बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे माँ बाप करेंगे वैसे ही बच्चे भी करते हैं. मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बुलीज होते हैं ना, वो एक पावरफुल फैमिली से आते हैं. वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अगर उनके फादर जुल्म कर रहे हैं ना अपने नौकरों पर, तो वो समझेंगे कि ओके फाइन, अपने से नीचे लोगों पर जुल्म करना है. यहाँ यही बात बताई गई थी, जो मतलब ताकतवर फैमिली से बच्चे आते हैं वो बुली होते हैं, और जो बेचारे छोटे फैमिली से आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता वो विक्टिम्स होते हैं ज़्यादातर. बट कभी कभी ऐसा भी होता है जो फैमिली जिनके घर में हर वक्त झगड़ा होता है बट उनके पास पैसा है, वो भी बेचारे विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन से काफ़ी दूर होते हैं. वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उन्हें डर होता है हर चीज़ का. तो ये था जी लेसन नंबर 38. अब चलते हैं 39 पर. सोशल, अभी भी हम वही कर रहे हैं, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल बुलिंग. आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें. टॉपिक नंबर 229, स्कूल लेवल इंटरवेंशन. अब बेसिकली मैं इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लें. अब स्कूल लेवल इंटरवेंशन इसके एम्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, या यूँ कह लें कि इनके क्या होते हैं, मकासद क्या हैं. क्लैरिफाई है कम्युनिकेटिंग बिहेवियर नॉर्म्स दैट इज़ डेवलपिंग क्लासरूम एंड स्कूल विद वाइड रूल्स दैट प्रोहिबिटेड बुलिंग. क्लैरिफाई करें यानी कि साफ़ सुथरा और कम्युनिकेटिंग बिहेवियर नॉर्म्स बनाएं जिसकी वजह से डेवलपिंग क्लासरूम और स्कूल वाइड रूल्स प्रोड्यूस हों, और जो प्रोहिबिट करें बुलिंग को. प्रोहिबिट करें यानी रोकें. अब अडल्ट्स को बताएं कि आपको रिस्पेक्टफुल होना है, अपने नॉन वायलेंट बिहेवियर अपनाना है स्कूल में. जो धमकियाँ हमें बुलिंग होती है या रेटिंग बुलिंग होती है, वो उसके अंदर एक, या यूँ कह ले कि एक पॉलिसी प्रिवेंशन की, बुलिंग प्रिवेंशन पॉलिसी बनाएं जो लिखी हुई हो, जो हर एक को भेजें, क्लियर मैसेज हो उसके अंदर कि जो भी बुलिंग करेगा उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा. जो पॉलिसी होती हैं वो क्लियर डेफिनेशन की होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग प्रोसीजर उसका बेहतरीन होना चाहिए. एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर बनाएं जिसमें स्टूडेंट की रिपोर्ट हो कि वो विक्टिमाइज है या वो विटनेस है बुली का. मतलब जो एक होता है जो जुल्म कर रहा है, जिस पे जुल्म हो रहा है. कुछ लोग जैसे हमने देखा था डी और ई कैटेगरी के लोग होते हैं जो देखते तो हैं बट वो उनमें अमल नहीं करते, एक्शन नहीं लेते. अब जब स्कूल लाइफ पॉलिसी बन गई, अब जब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, तो एक खुफिया कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो बच्चे आके बताएं कि उनके साथ ये जुल्म हुआ है या उन्होंने ये जुल्म होते देखा है, बट उनका नाम सीक्रेट रहना चाहिए. क्लासरूम लेवल इंटरवेंशन टू कंट्रोल बुलिंग. अब टीचर क्लास में कैसे कंट्रोल करे. टीचर कैन बी इनकरेज to integrate bullying prevention material into their curriculum. This can be accomplished by holding regular classroom meeting to discuss bullying. अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि देखें ये सब करेंगे तो ये बुलिंग में आएगा, और आप करेंगे तो आपके खिलाफ सही एक्शन लिया जाएगा. आप डिस्कस करेंगी कि बुलिंग होता क्या है, उसे कैसे रोका जा सकता है, और स्टूडेंट को बताएं कि आपको खुद को कैसे उस बुलिंग से बचाना है, अपने प्रो सोशल नॉर्म्स को और बिहेवियर को कैसे इनकरेज करना है. अब टीचर जो होती है वो इन्वॉल्व हो क्लास में, एस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग क्लास रूल्स अगेंस्ट बुलिंग, डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स एंड स्टॉपिंग बुलिंग. अब टीचर बताए कि देखिए कैसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं क्लास रूल्स को, कैसे आप बता सकते हैं कि बुलिंग कैसे रोकी जा सकती है, और इम्पोर्टेंस बताएं कि जो देख रहे हैं वो भी कुछ करें, सिर्फ खड़े होकर देखें नहीं बल्कि स्टॉप करें बुलिंग को. टॉपिक 231, स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन के ऊपर आ गया जी. अब स्टूडेंट लेवल इंटरवेंशन के अंदर कैसे हम कह सकते हैं कि चेंजिंग स्टूडेंट किया जा सकता है. नॉलेज बच्चे को पता हो, स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, और बिलीफ होना चाहिए. बिहेवियर ऑफ यूजिंग इंटरेक्टिव टीचिंग टेक्निक. अब टीचिंग टेक्निक भी होनी चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए. विक्टिम ऑफ बुलिंग कैन बी हेल्प. अब विक्टिम जो होता है ना, जो जिस पे जुल्म हुआ है, उसकी कैसे हेल्प की जाए. रिकग्नाइज किया जाए जी एट्रीब्यूट को जिस जगह उन पे जुल्म हुआ है, उन्हें टारगेट किया जाए. अंडरस्टैंड किया जाए उसकी चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर चॉइसेस. मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू मिनिमाइज देयर चांसेस ऑफ बिकमिंग विक्टिम. मॉडिफाई करें उनके बिहेवियर को, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस अता करें कि
اتنا ویل کانفیڈینس اسے بنا دیں کہ وہ دوبارہ سے اس پہ ظلم و خاموشی سے سہے نہیں. It is important that student understand the by staying calm in bullying situation. بچے کے لیے یہ کافی زیادہ ضروری ہے کہ وہ پرسکون رہے جب وہ بولنگ سچویشن میں آ جائے، کیونکہ جب وہ رسپونڈ نہیں کرے گا تو وہ ظلم کرنے والا اس پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک حس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے اس تسکین ملتی ہے اگلا جب روتا ہے یا اس پہ وہ جب وہ سفر کرتا ہے. بلنگ کلاس روم مینجمنٹ میں ہے جی ٹاپک نمبر 232 دیٹ از سوشل اسٹرکچر اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. Social structure of classroom determine the kind of social and antisocial incident that may take place in a classroom. Antisocial اور social incident کلاس روم میں جو ہوتے ہیں وہ social structure define کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز انفارمل ریلیشن شپ کے اندر جو کہ اسٹوڈنٹ کے درمیان پایا جاتا ہے، ایسوسیٹڈ فرینڈس، اسپورٹس، اٹریکشن، آئسولیشن، پاور ریلیشن بٹوین سب گروپس. ان آرڈر ٹو پریونٹ بلنگ اب ٹیچر کیا کر سکتی ہے؟ بچوں کا خیال کرے، آرگنائز کرے کلاس کو، پازیٹیو اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے، مینیج کرے لرننگ اور بیہیویئر ایشو کو ان اے پازیٹیو اور ایجوکیٹڈ ویز کے اندر. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آ گئی ٹیچر مینجمنٹ، بلنگ اور سوشل اسٹرکچر کے بارے میں. یہ ایگزامپل میں آپ کو دی گئی تھی. بلنگ ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے، یاد رکھیے گا، جس سے سالو کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے اور اسے سالو کرنا کافی زیادہ ضروری ہے. سوشل انوائرمنٹ آف اسکول، کلاس کی بہترین ہونی چاہیے، اسکول بہترین ہونا چاہیے، اسکول کی انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے، گھر میں آپ کا ماحول اچھا ہو، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ بہترین ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں گروپ فینومنا کی، یعنی کہ پیئرس کی، پیئرس جو ہوتے ہیں وہ میری ذرا ہو رہا ہے گلا. پیئرس ایز پریونٹیو ٹولز، بلنگ از انکریزنگ ویو. اگر ہم بات کرتے ہیں بلنگ کی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر بڑھ رہی ہے گروپ فینومنا میں. ایک پورے گروپ میں پورا گروپ سپورٹ کر رہا ہے بچے کو جو ظلم کر رہا ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں اینٹی بلنگ ایٹریبیوٹس کی اسٹوڈنٹس کے اندر تو وہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ اویئرنیس، یعنی کہ ہم لوگ جب بھی بات کر رہے ہیں اینٹی کی بات کر رہے ہیں، بلنگ کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ اویئر ہونا چاہیے بچوں کو، ان کے اندر اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ سیلف ریفلیکشن اپنی عزت خود کر سکیں، اویکنگ آف فیلنگ آف رسپانسبلٹی، اور ہر بچے کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے. رول پلینگ اور ریہرسنگ نیو بیہیویئر کنٹرول کرنا چاہیے. نان وائلنس ٹریننگ ہونی چاہیے اسکول کے اندر. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 39. اب چلتے ہیں لیسن نمبر 40 پر. پیرنٹ ٹیچنگ پارٹنرشپ اینڈ کلاس روم مینجمنٹ، پیرنٹس ایٹریبیوٹ 235 ٹاپک ہے جی. اب پیرنٹس کے کیا ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پارٹنرشپ کریٹ ہوتی ہے؟ وارمتھ اینڈ سینسٹیویٹی شو کریں، نرشرس کر سکیں، دی ایبلٹی آف ٹو لسن کریں، کانسیکوینسی آف یا کنسسٹنسی اینڈ پازیٹیو سیلف امیج ہونا چاہیے، سینس آف ایفیشینسی اور پرسنل کمپیٹنس ہونا چاہیے. ٹیچر ایٹریبیوٹس میں کیا کیا ہوگا؟ ماڈل رسپیکٹ، ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکل، ٹیچر کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، شو اے جینوئن انٹرسٹ ان دا اسٹوڈنٹ، ریسپونڈ کنسٹرکٹیولی ٹو پیرنٹ کنسرن. سوری گائز بول کے وہ ہو گیا ہے تھوڑا سا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں، ان ریٹرن آپ مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پوری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور ڈاؤن لوڈ نہ کیا کریں. Teacher encourage parents to be positive through the example they set in their being. Sportive. اب ٹیچر کیسے پیرنٹ کو کر سکتی ہے کہ وہ حصہ لیں اسکول کے کسی بھی کام میں؟ تو وہ سپورٹیو ہو سکتے ہیں، رسپانسو اور ڈپینڈیبل. اب پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ رول دیکھ لیتے ہیں. اب پیرنٹ اور ٹیچر کیسے انگیج ہو سکتے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ؟ جوائنٹ لرننگ ایکٹیویٹیز کو رکھ کر، سپورٹنگ ایچ ادر ان دیئر ریسپیکٹیو رولز، کیرینگ آؤٹ کلاس روم اینڈ اسکول امپروومنٹ ایکٹیویٹیز. بس کافی ہیں، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا. اسٹریٹجیز فار پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ، دوبارہ وہی چل رہا ہے. اچھا، پیرنٹ ٹیچر جو پارٹنرشپ اسٹریٹجیز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کافی امپورٹنٹ ہے جی. نیڈ اسیسمنٹ، گول اسٹیٹمنٹ،
strategy development, prioritization of activities, implementation plans and evaluation tools. پھر بھی ہمارے پاس دوبارہ جی اسٹریٹجیز ہی چل رہی ہیں. یہاں پہ ہم پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ تھے, یہاں پہ جی دوبارہ کولیبریٹو رولز دیکھ لیتے ہیں, یعنی دونوں کا ملا جلا رول. کولیبریٹو جو ہوتا ہے وہ ایک کمبائن رول کو کہا جاتا ہے. ہوم وزٹ, کانفرنسز, پیرنٹ سینٹر, ٹیلی کمیونیکیشن انوالومنٹ, پیرنٹ اینڈ اڈلٹ ایجوکیشن, ہوم لرننگ ایکٹیویٹیز. ٹاپک 240, کیئرنگ کیریکولم. کیئرنگ کیریکولم. اگر ہم بات کرتے ہیں افیکٹو پیرنٹس ٹیچر پارٹنرشپ کی, تو ایک کیئرنگ کیریکولم کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اب اس کیریکولم میں ہوگا کیا؟ پروموٹ ہوگا جی لرننگ پروسیس among children, parents and teacher. School family curriculum should focus on caring element, کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں caring elements of self-image, pro-social relationship with others, development of multicultural understanding, sensitive and empathetic relationship, creative problem solving strategies. اور یہ تھا جی لیسن نمبر 40. تو ہوپ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.